नमस्कार दोस्तों, आत्रि ज्ञान कुंज चैनल पर मैं वेदवती मैम आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग संज्ञा प्रकरण देख रहे थे। संज्ञा प्रकरण में हमने इसके पहले कई संज्ञाओं को पढ़ लिया था, जिसमें घू संज्ञा था और संहिता संज्ञा था, सद संज्ञा था, टी संज्ञा था, आदि कई संज्ञाओं को पढ़ लिया था। आज हम नदी संज्ञा देखेंगे। नदी संज्ञा, नदी शब्द सुन करके आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये नदी क्या है। नदी का अर्थ यहाँ पर गंगा यमुना नदी से नहीं है, स्नान करने वाली नदी से नहीं है। यहाँ पाणिनि ने नदी एक ऐसा नाम दिया है, यानी व्याकरण शास्त्र में नदी उन्होंने नाम दिया है। यह व्याकरण शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। तो आइए हम जानते हैं कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। वैसे तो नदी संज्ञा करने के 4 सूत्र होते हैं, जिसमें से 3 सूत्र तो ऐसे हैं जो नदी संज्ञा करते हैं और एक सूत्र ऐसा है जो उसका निषेध करता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि नदी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, कहाँ पर नदी संज्ञा होती है। सूत्र है इसका यूस्त्राख्यो नदी। यूस्त्राख्यो नदी, इसको 2-3 बार पढ़िए तभी समझ में आएगा। यूस्त्राख्यो नदी, यूस्त्राख्यो नदी। इसी तरह से घू संज्ञा हमने पढ़ा था, तो घू संज्ञा का सूत्र था दाधा घुधाप। उसके बाद फिर घा संज्ञा पढ़ा था, घा संज्ञा का सूत्र था तरप तंपो घा। टी संज्ञा पढ़ा था, टी संज्ञा में का सूत्र था अचो अंत्यादि टी। निष्ठा संज्ञा को देखे थे, उसमें तवतु निष्ठा। इस तरह से जो सूत्र है, इन सूत्रों को आप लोग बार बार दोहराते चलिए तो उसके सूत्र अपने आप समझ में आएंगे। इसके पहले और हमने उपधा संज्ञा पढ़ा था। उपधा संज्ञा में था अलोह अलोह अंत्याद पूर्व उपधा। इस तरह से ये विभिन्न सूत्र थे। आइए हम देखते हैं कि नदी संज्ञा का सूत्र क्या है। यूस्त्राख्यो नदी, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा यू स्त्री आख्यो नदी। ये यू शब्द कैसे बना है? यू जो है वो बड़ी ई और क्या कहते हैं बड़ा ऊ। बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई का यहाँ पर या आदेश हो जाता है और ऊ यहाँ पर ऊ इसमें लग जाता है, तो ये यू शब्द बना। यानी फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो यू शब्द बना है, यहाँ पर ई का या आदेश हुआ है और ऊ यहाँ पर आकर जुड़ करके इस प्रकार से यहाँ पर 2 वर्ण है, ई और ऊ। ये दोनों वर्ण स्त्रीलिंग में है। स्त्री आख्य हो, स्त्री आख्यो माने जहाँ पर स्त्रीलिंग में हो, यानी दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो और वह स्त्री आख्यो। और नित्य वो ऐसा शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग का हो, उसे नदी संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, यानी कि ये बड़ी ई धन बड़ा ऊ, ये हमारा शब्द बना यू। अब यहाँ पर ई को यणचि सूत्र से या आदेश हो जाता है और इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा दीर्घ इकारांत है, दीर्घ इकारांत है और नित्य स्त्रीलिंग का है, ये से शब्दों को हम नदी संज्ञा कहते हैं। नदी संज्ञा समझ में आ गया होगा कि ऐसा शब्द व्याकरण शास्त्र में, ऐसा शब्द जो दीर्घ इकारांत है, दीर्घ उकारांत है और वह नित्य स्त्रीलिंग का है, ऐसे शब्दों को महर्षि पाणिनि ने, भगवान पाणिनि ने नदी नाम दिया है। यहाँ
पुल्लिंग और इसका प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग नहीं होता है। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है और नित्य स्त्रीलिंग का शब्द है, ऐसे शब्दों को हम नदी संज्ञा, ऐसे शब्दों को महर्षि पाणिनि ने नदी ही नाम देते हैं। सूत्रार्थ यानी सूत्र का अर्थ है यू ई धन उ का अर्थ है इकारांत और उकारांत। स्त्राख्यो माने जो स्त्रीलिंग का हो। नित्य स्त्राख्यो का अर्थ है नित्य स्त्रीलिंग का शब्द। ऐसे शब्दों को हम नदी कहते हैं। यानी स्त्राख्यो का अर्थ है नित्य स्त्रीलिंग का हो। इस प्रकार से इकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग के शब्दों को हम नदी संज्ञा कहते हैं। यानी महर्षि पाणिनि ने उसका नदी नाम रख दिया है। अब इसमें से क्या कहते हैं, एक सूत्र आता है ऐसा, नेयंग वंग अस्थानी व स्त्री, यानी ये ऐसा सूत्र है यहाँ पर नदी संज्ञा ना होने पर, यानी कि यह सूत्र कहता है कि यदि यंग और वंग आदेश हो जाता है, ऐसा शब्द है जहाँ पर यंग और वंग आदेश हो जाता है तो वहाँ पर नदी संज्ञा नहीं होती है। यानी कि यंग और वंग आदेश होने पर यहाँ पर ई के स्थान पर ई आदेश होगा और ऊ के स्थान पर ऊ आदेश होता है। यानी आदेश माने जो होता है शत्रुवत, और आगम जब कहीं आगम होता है तो उसे मित्रवत कहते हैं, और जब यदि आदेश होता है तो वह शत्रुवत होता है। तो यह सूत्र नेयंग वंग स्थान स्त्री, यह सूत्र ऐसा है कि वह नदी संज्ञा का निषेध करता है। कहता है कि यंग और वंग आदेश पर होने पर वहाँ पर नदी संज्ञा नहीं होती है। फिर एक सूत्र आ जाता है उसके बाद में वामी। यहाँ पर वामी जो सूत्र है वो कहता है कि इकारांत और उकारांत, जैसे है श्रीयाम, श्रीनाम, भ्रुवाम, भ्रूणाम, स्त्री शब्द का निषेध इसलिए किया है कि यहाँ नदी संज्ञा का निषेध ना हो। जैसे स्त्रीयाम में नदी संज्ञा का निषेध नहीं हुआ है। इस तरह से ये और भी सूत्र थे, वहाँ तक हम नहीं देखते हैं। फिर हम देखते हैं इसके उदाहरण को। इसके उदाहरण में है नदी, गौरी, बधू आदि, ये नदी संज्ञक पद है। तो यहाँ पर ये जो नदी शब्द है, नदी शब्द खुद स्त्रीलिंग तो है ही है और यहाँ पर दीर्घ इकारांत भी है। यह नदी शब्द दीर्घ इकारांत है और यहाँ नदी का मतलब है इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग का शब्द की नदी संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर नदी है तो नदी क्या कहते हैं, ये स्त्रीलिंग का शब्द भी है और क्या कहते हैं, दीर्घ इकारांत भी है। तो यहाँ पर दीर्घ इकारांत होने के कारण नदी शब्द भी नदी संज्ञा का है। फिर दूसरा देते हैं गौरी। यहाँ पर गौरी शब्द भी दीर्घ इकारांत है और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। स्त्रीलिंग का शब्द होने के कारण, दीर्घ इकारांत होने के कारण गौरी शब्द की नदी संज्ञा हो जाती है। फिर है बधू। बधू में दीर्घ उकारांत भी है, बधू शब्द में दीर्घ उकारांत भी है और यह बधू शब्द नित्य स्त्रीलिंग का भी है, इसलिए यहाँ पर बधू शब्द की भी नदी संज्ञा हुई। आदि नदी संज्ञक पद है। तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर एक बार इसका सूत्र को देख लेते हैं। युस्त्राख्यो नदी, युस्त्राख्यो नदी, युस्त्राख्यो नदी। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि जहाँ पर दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो और नित्य स्त्रीलिंग का शब्द हो, ऐसे शब्दों को हम
नदी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम नदी नाम दिए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, युस्त्राख्य नदी, यानी यदि स्त्री लिंग का शब्द है और वह दीर्घ इकारांत है, उकारांत है, तो वह नदी संज्ञक है। तो नदी संज्ञा सूत्र शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है और अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य दूसरे संज्ञा सूत्र के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।